हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हमने क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और उसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको इसके नाम से ही डिकोड करते हैं, इसके नाम से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ी। जोड़ा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कोई भी दो चीज। इसी तरीके से लीनियर, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 1 हो, जिनकी डिग्री कितनी हो? 1 हो। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन लगा हो और 2 वेरिएबल्स, यानी हमें कितने वेरिएबल लेने हैं? 2 वेरिएबल लेने हैं, जैसे हमने जनरली लेते हैं x और y। इस तरीके से कहने का मतलब जोड़ा होगा लीनियर इक्वेशंस का और उनमें 2 वेरिएबल होंगे x और y, जनरली हम ये लेते हैं। तो देखो जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशंस की। जैसे हमने पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल फॉर्म होती है जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल की। देखो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब डिग्री 1 है। हमारा वेरिएबल क्या है? x और y। हमारा वेरिएबल क्या है दोनों इक्वेशन में? x और y। और x और y की डिग्री क्या है हमारी? 1। तो ये कहने का मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है हमारे। तो लीनियर इक्वेशन से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। जैसे इस इक्वेशन से बनी L1 लाइन, उसको L1 नाम दे दिया, और इस इक्वेशन से बनेगी L2 लाइन, जिसको हमने L2 लाइन नाम दे दिया। 2 इक्वेशन है तो 2 ही लाइन बनेगी। अब हमारे A, B और C, A, B, C क्या है? कोई भी रियल नंबर है। A, B और C है हमारे कोई भी रियल नंबर। A, B, C और क्या है हमारे? कोई भी रियल नंबर। इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन दी गई होगी इस चैप्टर में, उनको हमें सोल्व करना है। अब देखो यदि हमारी 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन बनेगी। तो इनसे हमें 3 कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, 3 केस हमें ध्यान रखना है। इन दोनों लाइनों से 3 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट केस हम ध्यान रखते हैं, इसको लिखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या होगा? यदि ये दो लाइन हमारी जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये आपस में काट जाएं, एक दूसरे को काट जाएं, ये मैंने L1 नाम इसको दे दिया, लाइन L1, और ये है L2। इस तरीके से ये काटे इस बिंदु पर, ये इस बिंदु पर काट जाएं, तो इन्हें बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हमारी हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जिस बिंदु पे काटा है यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही हमारा क्या होगा? हल होगा। इसे हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन। इस तरीके से यदि दोनों लाइन जो हमारी स्ट्रेट लाइन है आपस में एक दूसरे को काटती है, उन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, और उनका सॉल्यूशन कितना होगा? यूनिक, मतलब उनका सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा ओनली। इसी तरीके से केस सेकंड, यदि हम केस सेकंड की बात करें, जो दूसरी कंडीशन है, यदि दोनों लाइन क्या हो? कोइंसिडेंट हो। जैसे मान लीजिए ये एक लाइन होगी, इसी तरीके से दूसरी लाइन भी इसी पे हो, सेम इसी के ऊपर हो, दूसरी लाइन भी क्या हो? सेम इसी के ऊपर हो। जैसे ये मैंने मान लिया ये L1 लाइन होगी और ये मान लिया मैंने L2 लाइन, एक दूसरे के ऊपर सेम कोइंसिडेंट करें, तो इन्हें बोलेंगे हम कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। इनमें हमारे सॉल्यूशन अब देखना है, ध्यान से देखना है। दोनों लाइन, जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है, तो कितने सॉल्यूशन होंगे? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं हम। इसी तरीके से हमारा केस जो थर्ड है, हमारा केस थर्ड है,
यदि दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो, जैसे मान लीजिए एक ये लाइन होगी, इसे हमने नाम दिया L1, इसी तरीके से दूसरी लाइन ये है L2, मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल हो, कहीं भी इनको कितना भी आगे हम बढ़ा दें ये कहीं भी मिले ना, कहीं भी मीट ना करें, तो इन्हें बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो इनके क्या सॉल्यूशन होंगे? इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को ही मिलेगी नहीं। तो इनके हो जाएंगे पैरेलल लाइंस के हो जाएंगे, इनको लिखेंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर में हमें दो इक्वेशन दी गई होगी इस तरीके से, a1x प्लस b1y प्लस c1, इस तरीके से। इसमें दो वेरिएबल है और डिग्री 1 है, तो दो लाइन बनेगी, दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगी। यदि दोनों लाइन एक दूसरे को काटती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, उन्हें इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। इसी तरीके से यदि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है, एक दूसरे के ऊपर होती है, तो उन्हें कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। यानी उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली, यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिख देंगे, मैनी सॉल्यूशन। इसी तरीके से केस थर्ड है, जो यदि दोनों लाइन पैरेलल हो, लाइन L1 और L2 पैरेलल हो, एक दूसरे को कहीं भी ना काटे या ना मिले, तो उसके नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन बातों को हमें ध्यान रखना है। अब यदि हमें चेक करना है, जो लीनियर इक्वेशन है उनको देखकर हमें चेक करना है कि हमारी जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो वो चेक कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे चेक कैसे करना है। यदि हमारी जो इक्वेशन दी गई है, पहली कंडीशन हम देखते हैं। पहली कंडीशन है यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, तो इस कंडीशन में हमारी लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग। इस कंडीशन में हमारी लाइंस होंगी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये ध्यान रखना है हमें। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन है, यदि हमारा a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल है b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल c1 अपॉन c2, यानी तीनों रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तीनों जो रेशियो हैं वो इक्वल है, तो वो हमारी इस कंडीशन में हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इस कंडीशन में हमारी कैसी लाइंस होंगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसी तरीके से यदि हमारी ये कंडीशन हो a1 अपॉन a2 इक्वल हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, तो इस कंडीशन में हमारी क्या होगा? पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। इस कंडीशन में हमारी होंगी जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। तो इसलिए कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हमारे नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, यदि a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से यदि तीनों रेशियो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों रेशियो इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी क्या होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इस कंडीशन में हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, इसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब हमारा सिस्टम क्या होगा? देखो इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कोई ना कोई सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन है। इसी तरीके से इसमें इस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब शुरू की दो कंडीशन में हमारा कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, या तो यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो ये होगा हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम। ये कैसा सिस्टम होगा? हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। इसी तरीके से इसमें हमारा
जो पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन है इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है ही नहीं इसमें, तो इसमें हमारा जो सिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट इस कंडीशन में हमारा होगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो हमने 3 एग्जांपल लिए हैं, हमें इक्वेशन दी गई है, हमने बोर्ड पर नोट कर ली है। इनमें हमें पता करना है कि हमारी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो सबसे पहले इस लाइन को हम देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना है। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की, तो क्या होती है, वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का। तो जो पहली इक्वेशन में देखते हैं, x का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है वो a1 है, y का कोफिशिएंट है b1 है, वो जो कांस्टेंट टर्म है वो c1 है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो c2 होगी। तो हम अपनी इक्वेशन में देखते हैं x का कोफिशिएंट 1 है, यानी a1 की वैल्यू होगी a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालते हैं। a1 x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया, अपॉन a2 दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट ये है 3 है तो ये आ गया। तो एक रेशियो तो ये बन गया। इसी तरीके से दूसरा चेक करते हैं b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2। तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो ये है -2 अपॉन, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4, तो ये आ गया 4। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया -1/2। तो हमें पहले ही देखते हैं a1 अपॉन a2 का रेशियो है 1/3, b1 अपॉन b2 इसका रेशियो है -1/2। तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। तो इस कंडीशन, इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के। आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब कैसी लाइंस होंगी, इनसे जो लाइंस बनेगी वो कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। उनसे कैसे सॉल्यूशन में होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन, जो दूसरा क्वेश्चन है, इसको लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं a1 अपॉन a2 का। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है 2 और a2 का है x का कोफिशिएंट 4, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा 1/2। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो आ गया 1/2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 चेक करते हैं, b1 अपॉन b2, तो y का कोफिशिएंट 3, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 6, तो 3 से ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू भी 1/2। इसी तरीके से हम c1 अपॉन c2 चेक करते हैं, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो जाएगा c1 अपॉन c2, तो ये है c1 की वैल्यू है -9, इसी तरीके से c2 की वैल्यू है -18, तो ये कट जाएंगे, माइनस से माइनस का साइन, 9 1 9, 9 2 18, तो ये 1/2। तो देखो a1 अपॉन a2 इसका भी रेशियो 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन b2 इसकी वैल्यू भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 इसकी भी वैल्यू कैसी है, 1/2 है। इसका मतलब कौन सी कंडीशन लग रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है c1 अपॉन c2 के, ये कंडीशन लग रही है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस होती है। यानी कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। इसी तरीके से जो तीसरा हमारा एग्जांपल है, इसमें देखते हैं a1 अपॉन a2 का रेशियो, a1 अपॉन a2 इसका रेशियो देखते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो a1 की वैल्यू 1, a2 x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये आ गई 2। इस तरीके से a1 अपॉन a2 का रेशियो आ गया 1/2। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 इसका रेशियो देखते हैं, y का कोफिशिएंट क्या है 2,
तो ये आ गया 2। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये आ गया 4। तो ये आ जाएगा हमारा 2 1 2 2 2 4। तो ये भी आ गया b1/b2 भी क्या आ गया हमारा 1/2। इसी तरीके से C1/C2 का रेशियो चेक करते हैं। C1/C2 तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी -4 और ये है -12, तो -4/-12। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 1 4 4 3 12। तो ये आ गया 1/3। अब देखो A1/A2 इसकी वैल्यू 1/2, B1/B2 इसकी वैल्यू भी 1/2, लेकिन ये वैल्यू अलग आ रही है। तो हम कौन सी कंडीशन लग रही है इसमें, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये रेशियो इक्वल नहीं है, तो इसमें ये कंडीशन लगेगी। तो इस कंडीशन के लिए लाइंस हमारी कैसी होंगी, इस कंडीशन के लिए हमारी लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस। हमारी जो लाइंस होंगी वो होंगी पैरेलल लाइंस होंगी। यानी पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो नो सॉल्यूशन। इसमें आ जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इस तरीके से हमें फाइंड करना है। अब यदि हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछा जाए, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइंस और जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनमें क्या होता है, कंसिस्टेंट। हमारा सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। इसी तरीके से जो हमारा पैरेलल लाइंस होता है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है, इसमें हमारा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। जो लीनियर इक्वेशन है, इनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं, मेनली हमें 2 मेथड पढ़ने हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, पहला है ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम ग्राफ की मदद से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। दूसरा जो मेथड है वो एल्जेब्राइक मेथड है, एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड में 2 मेथड हैं। एल्जेब्राइक मेथड में हमें 2 मेथड पढ़ने हैं। पहला जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड करेंगे। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरीके से हमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो हमें दी गई होगी, उनको इन मेथड्स की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। पहला जो मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड है, दूसरा मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और तीसरा है और जो लास्ट होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा। इस तरीके से हम इन मेथड का यूज करके वैल्यू सॉल्व करेंगे। एक चीज और हमें ध्यान रखेंगे, जो हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जो ये हमारी जनरल फॉर्म है, जो हमें इक्वेशन दी गई होगी, उसमें a और b की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है, a और b की वैल्यू एक साथ 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां हम लिख देते हैं a and b both cannot be 0, cannot be 0 at the same time, at the same time। ये हमें ध्यान रखना है, a और b की जो वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए एक ही साथ। तो इस तरीके से हम अगली क्लास में हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे, फिर उसके बाद हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड को करेंगे। तो बने रहिए अगली क्लास तक।